जेसन ने एक सुपरमार्केट में सभी सामान खरीदने $10 मिलियन खर्च किए। चुपचाप एक जादुई मंत्र पढ़ने के बाद गोदाम में रखी सारी चीजें एक ही पल में उसकी कलाई घड़ी में समा गईं। इसके बाद उसने $50 मिलियन और खर्च करके एक आलीशान हवेली किराए पर ली, जिसमें बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था थी। जेसन ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे भविष्य देखने की अलौकिक शक्ति मिल गई थी। 7 दिनों में वैश्विक तापमान अचानक बहुत गिर जाएगा और दुनिया अभूतपूर्व सर्दी का सामना करेगी। उस समय मानवता का 99% हिस्सा इस आपदा में मारा जाएगा। अपनी पिछली जिंदगी में जेसन का परिवार बच गया था, लेकिन भीषण ठंड के कारण जरूरी सामानों की कमी हो गई थी। जेसन को अकेले खाना ढूंढने बाहर जाना पड़ा। हालांकि उसका कृतज्ञ गोद लिया भाई जेरी चुपचाप खाना जमा कर रहा था। जब जेसन को पता चला तो जेरी ने मानने से इनकार कर दिया और जेसन ने उसे सबक सिखाया। लेकिन जब परिवार पहुंचा तो जेरी ने खुद को पीड़ित दिखाते हुए झूठा आरोप लगाया कि जेसन ने खाना चुराया। परिवार के सदस्यों को सामान के बदले सौंपने की कोशिश की। यह सुनकर पूरा परिवार जेसन के खिलाफ हो गया और उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे घर से निकालने की जिद की। जेसन के बार बार मिन्नतें करने के बावजूद उसके माता पिता ने उसकी एक न सुनी और उसे बेरहमी से जमा देने वाली ठंड में बाहर फेंक दिया, जहां वह भीषण मौसम के कारण मर गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से जेसन ने वर्तमान में पाया। उसके माता पिता उसे डांट रहे थे। पता चला जेरी ने जानबूझकर अपने पिता की $10 मिलियन की पेंटिंग को नुकसान पहुंचाया था और उसका इल्जाम जेसन पर लगा दिया था। जेरी का मकसद जेसन रास्ते से हटा दे ताकि वह अपने पिता अरबों डॉलर संपत्ति का वारिस बन सके। परिवार का असली चेहरा देखकर जेसन ने कसम खाई कि वह उन्हें उनके किए की सजा दिलाएगा। उसने सार्वजनिक रूप से जेरी का सामना किया और परिवार से रिश्ते तोड़ लिए। परिवार छोड़ने के बाद जेसन ने माइक को उस आपदा के बारे में बताया जिसे उसने देख लिया था। इसे साबित करने जेसन ने शर्त लगाई कि 5 सेकंड बाद एक भयानक विमान दुर्घटना होगी और यह खबर हर जगह फैल जाएगी। जेसन ने उलटी गिनती शुरू कर दी। वाकई 5 सेकंड बाद ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दुर्घटना की खबर आ गई। तभी माइक ने जेसन की बातों पर यकीन करना शुरू किया। इसके बाद दोनों एक बैंक गए और $500 मिलियन का लोन लिया। दुनिया के अंत में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, इसलिए जेसन और माइक ने सबसे सुरक्षित हवेली किराए पर ली जो उन्हें मिल सकती थी। मकान मालिक ने सुरक्षा का प्रदर्शन करने के लिए एक विस्फोट भी करवाया और सचमुच मुख्य दरवाजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके बाद वे सुपरमार्केट भागे। जो कुछ भी दिखा सब खरीद लिया। पूरा स्टोर खाली कर दिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन जब बिलिंग पूरी हुई तो उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उनके पास इतना सामान था कि उन्हें चिंता हुई कि वे सब कुछ एक बार में नहीं ले जा पाएंगे। जैसे ही जेसन परेशान हो रहा था, अचानक एक डिब्बा सामान हवा में गायब हो गया। दोनों हैरान रह गए। लेकिन जब जेसन ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि घड़ी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। अगर दुनिया का अंत 7 दिनों में होने वाला हो तो आप बैंक से कितना उधार लेंगे?